मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ऋषिराज यादव, टीम सीएलसी और सीएलसी की इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम करता हूं। पिछले 2 क्लासेज में हमने जो पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस आज करेंगे। लास्ट क्लास में आपने ओवरीज एंड टेस्टिस के बारे में स्टडी किया। उससे पहले आपने इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमेटोस्टेटिन, पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड इनके बारे में स्टडी किया। और उससे पहले की यदि मैं बात करूं तो आपने बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में स्टडी किया, थाइमस के बारे में स्टडी किया। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बने तो एक बार जरा उन पर भी नजर डाल देते हैं। तो देखिए बेटा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है ए, बी, सी और डी। यहां पर है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ए यहां पर है इंसुलिन, बी है थायरोक्सिन, सी है कॉर्टिकोइड्स, डी है ग्रोथ हार्मोन। फर्स्ट पे यहां पर लिखा हुआ है एडिसन्स डिजीज, डायबिटीज इंसिपिडस, एक्रोमेगेली, गोइटर, डायबिटीज मेलाइटस। ऐसे ऑप्शन दिए गए। देखिए बेटा, इंसुलिन है, इंसुलिन का मैच, थायरोक्सिन का मैच, कॉर्टिकोइड का मैच और ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड मैच कौन सा है? एक्रोमेगेली। इंसुलिन का मैच कौन सा है? डायबिटीज मेलाइटस। कॉर्टिकोइड का क्या है? एडिसन डिजीज। थायरोक्सिन का क्या है? गोइटर। देखो, डायबिटीज इंसिपिडस ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन से रिलेटेड, तो ये ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं दे रखा। एडिसन क्या है? कॉर्टिकोइड के डिक्रीज करने से। कॉर्टिकोइड क्या है? जैसे कि एल्डोस्टेरोइन है, तो वो डिक्रीज करने से क्या होगा? एडिसन। ग्रोथ हार्मोन है एक्रोमेगेली। एक्रोमेगेली क्या है? तो ग्रोथ हार्मोन हाइपर सिक्रेशन होना शुरू हो जाए एडल्ट के केस में, तो आपने एक्रोमेगेली स्टडी किया होगा। थायरोक्सिन, थायरोक्सिन आयोडीन की कमी हो जाए तो थायरोक्सिन आयोडीन की कमी होगी तो गोइटर हो जाएगा। इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो डायबिटीज मेलाइटस। तो बेटा जी ये पता होना चाहिए आपको, ग्रोथ हार्मोन के इंक्रीज करने से, इंसुलिन के डिक्रीज करने से, थायरोक्सिन के डिक्रीज करने से, कॉर्टिकोइड के डिक्रीज करने से। क्लियर? ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है बेटा AIPMT 2019 में। सेकंड क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एन एमिनो एसिड डेराइव्ड हार्मोन। विच ऑफ द फॉलोइंग amino acid
डेराइव्ड हार्मोन। देखिए फर्स्ट क्या है, एस्ट्राडायोल, सेकंड है एस्ट्रायोल, एक्डाइजोन एंड एपिनेफ्रिन। क्वेश्चन में या तो पता होना चाहिए डायरेक्टली कि एमिनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन कौन है, टायरोसिन डेरिवेटिव हार्मोन कौन कौन है, एपिनेफ्रिन, तो डायरेक्ट आंसर पता है। या फिर दूसरे तरीके से देखो, ये जो हार्मोन है ये क्या है, स्टेरॉइड नेचर के, एस्ट्रोजन से रिलेटेड है। पूछा क्या गया है, एमिनो एसिड, तो एमिनो एसिड से रिलेटेड तो कौन सा ऑप्शन होगा, फोर्थ ही होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following hormone though synthesized elsewhere is stored and released by master gland। फर्स्ट है ऑप्शन में प्रोलैक्टिन, सेकंड है एलएच, थर्ड है एमएसएच, फोर्थ है एडीएच। देखिए बेटा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से आपको बताना है। दो सिंथेसाइज एल्सवेयर मींस जिसका सिंथेसिस कहीं और हुआ है, एंड स्टोर्ड एंड रिलीज्ड बाय द मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है, पिट्यूटरी की। इसका मतलब ऐसा कौन सा हार्मोन है जो सिंथेसिस की फॉर्म में कहीं और हुआ है और मास्टर ग्लैंड उसको स्टोर करेगी। ऐसा तो दो ही है, कौन कौन सा है, एक एंटी डायूरेटिक हार्मोन या ऑक्सीटोसिन, ये दोनों हार्मोन। एडीएच इसी का नाम क्या है, वैसोप्रेसिन, या इसी का नाम क्या है, पिट्रेसिन, और ऑक्सीटोसिन का नाम क्या है, पाइटोसिन। तो ये भी और ये भी दोनों हार्मोन, इनका सिंथेसिस तो होता है हाइपोथैलेमस में और स्टोर कहां पर होते हैं, मास्टर ग्लैंड में। करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रोलैक्टिन, एलएच और एमएसएच, इनका तो एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करती, फॉर्मेशन करती। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 4। नेक्स्ट देखिए बेटा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहां पर है एंडोक्राइन ग्लैंड, सेकंड है हार्मोन, थर्ड है फंक्शन या
deficiency symptoms. Anterior pituitary, posterior pituitary, thyroid, corpus luteum. यहां पर है ऑक्सीटोसिन, ग्रोथ हार्मोन, थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन. स्टिमुलेट spermatogenesis, lack of iodine, goiter, over secretion, stimulate abnormal growth, stimulate uterus contraction during childbirth. देखिए बेटा, इसको भी समझे ध्यान से. पहला ऑप्शन है एंडोक्राइन ग्लैंड एंटीरियर पिट्यूटरी, हार्मोन ऑक्सीटोसिन. एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन ऑक्सीटोसिन, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया. भले ही ऑक्सीटोसिन का फंक्शन सही हो, लेकिन क्या एंटीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन बनेगा? गलत. पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ग्रोथ हार्मोन, ये भी गलत हो गया. पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई भी हार्मोन को सिंथेसाइज करती नहीं, भले ही यहां पर भी फंक्शन सही हो, लेकिन यही गलत हो गया. कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम टेस्टोस्टेरोन करेगा या टेस्टोस्टेरोन कौन करेगा? कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन करता है. ये भी क्या हो गया? गलत हो गया. इट मीन्स थायराइड, थायरोक्सिन हार्मोन और लैक ऑफ आयोडीन की वजह से गोइटर. तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? क्योंकि ये फंक्शन भी इसका डेफिशिएंसी की वजह से करेक्ट है, हार्मोन भी करेक्ट है और ग्लैंड भी यहां पर करेक्ट है. क्लियर? नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट है कि बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग represents the action of insulin? देखिए बेटा, फर्स्ट ऑप्शन में है इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज
लेवल बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोजन। सेकंड है इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय स्टिमुलेटिंग ग्लूकागोन प्रोडक्शन decrease blood glucose level by stimulating formation of glycogen, increase blood glucose level by promoting uptake of glucose by cell। देखिए बेटा, इसको भी ध्यान से समझे, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया। पहली चीज तो आपको इजी वे से तब समझ में आ जाएगा जब आपको इंसुलिन का फंक्शन पता होगा। इंसुलिन क्या है? एक हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। हाइपोग्लाइसेमिक क्या इंडिकेट कर रहा है? ग्लूकोज लेवल क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। यहां पर इंक्रीज है, गलत। यहां पर भी इंक्रीज है, ये भी गलत। यहां पर भी इंक्रीज है, ये भी गलत। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ब्लड लेवल को डिक्रीज करता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन। इसका मतलब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्जन करना। इट मींस ब्लड ग्लूकोज क्या हो जाएगा यहाँ पर? कम। इसीलिए इसको हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन भी कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीडिंग सेल्स as found in the human body are the secretory source of first glucagon, second androgen, third progesterone, fourth intestinal mucus। लीडिंग सेल्स, लीडिंग सेल्स किसको बोलते हैं? इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल्स कहां पर प्रेजेंट होती हैं? टेस्टिस के अंदर। और टेस्टिस क्या करेगा?
एंड्रोजन कौन सा? टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सेकंड, क्योंकि आपको पता है ग्लूकागोन ये तो कौन करता है? अल्फा सेल ऑफ पैनक्रियाज। एंड्रोजन कौन करता है? ये एंड्रोजन इंटरस्टिशियल सेल्स। प्रोजेस्टेरोन कौन करता है? कार्पस ल्यूटियम। इंटेस्टाइनल म्यूकस कौन करेगा? गॉबलेट सेल्स। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The 24-hour diurnal rhythm of our body, such as the sleep wake cycle, is regulation by the hormone फर्स्ट है कैल्सिटोनिन, सेकंड है प्रोलैक्टिन, थर्ड है एड्रेनलिन, फोर्थ है मिलेटोनिन। 24 आवर रिदम, कैल्सिटोनिन किससे रिलेटेड है? कैल्शियम रेगुलेशन से। प्रोलैक्टिन किससे रिलेटेड है? मिल्क फॉर्मेशन से। एड्रेनलिन किससे रिलेटेड है? इमरजेंसी सिचुएशन से। कौन सा बच गया? मिलेटोनिन। और मिलेटोनिन किससे रिलेटेड है? बायोलॉजिकल क्लॉक से रिलेटेड। तो बेटा जी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मिलेटोनिन, जो बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह बिहेव करती है, पीनियल ग्लैंड उससे सीक्रेट होता है और जो हमारी 24 आवर के रिदम को मेंटेन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लैंड secretion effect on body। यहां पर है ए, यहां पर है अल्फा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस, यहां पर है एंटीरियर प्यूटिट्री, यहां पर है एस्ट्रोजन बी, यहां सी, मेंटेनेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर,
raises blood sugar level over secretion leads to gigantism। अब देखो बेटा जी, यहां पर दे रखा है एस्ट्रोजन, ऑस्ट्रोजन बोले चाहे एस्ट्रोजन बोले, दोनों एक ही मीनिंग है। एस्ट्रोजन मेंटेन ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, इसका मतलब यहां पर ब्लैंक दे रखा है ए में क्या आना चाहिए? ओवरी। अल्फा सेल ऑफ लैंगरहैंस, अल्फा सेल यहां पर दे रखा है बी, तो बी में क्या आना चाहिए? ग्लूकागोन। ए क्या हो गया? ओवरी। बी क्या हो गया? ग्लूकागोन। एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी से ओवर सिक्रेशन ऑफ गिगेंटिज्म, इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है? ग्रोथ हार्मोन की बात कर रहा है। तो ग्रोथ हार्मोन क्या हो गया बेटा जी यहां पर? सी। क्लियर है मेरी बात? यहां नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द करेक्ट वन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट में दिया हुआ है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, सेकंड में दिया हुआ है कॉर्पस ल्यूटियम, थर्ड में दिया हुआ है थायराइड, फोर्थ में दिया हुआ है एंटीरियर पिट्यूटरी। वैसोप्रेसिन, कॉर्पस ल्यूटियम में यहां पर लिखा हुआ है एस्ट्रोजन, यहां पर है थायरोक्सिन, एंटीरियर पिट्यूटरी के सामने यहां पर दिया हुआ है ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट यहां पर दे रखा है रीएब्जॉर्प्शन वाटर फ्रॉम DCT, सपोर्ट प्रेगनेंसी, रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल, contraction of uterus muscle during childbirth। देखिए बेटा, इसको भी समझे ध्यान से। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, आपको पता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई भी हार्मोन का सिंथेसिस नहीं करती है। ADH या ऑक्सीटोसिन इसको क्या करती है? केवल स्टोर करती है। तो इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है वैसोप्रेसिन, ये किसका नाम है? ADH का। अब ऑक्सीटोसिन का तो फंक्शन है
चाइल्ड बर्थ में हेल्प करना। एडीएच का फंक्शन है डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट से वाटर को रीअब्जॉर्ब करना, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम डीसीटी। इसका मतलब ये पार्ट भी क्लियर है, ये पार्ट भी क्लियर है और ये पार्ट भी क्लियर है। आपको करेक्ट बताना है तो फर्स्ट ही करेक्ट हो गया। सेकंड देख लेते हैं, कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन नहीं, मैंने आपको बताया था एस्ट्रोजन ग्रोविंग जो फॉलिकल्स हैं वो रिलीज करेंगे। कार्पस ल्यूटियम तो क्या रिलीज करता है? प्रोजेस्ट्रोन, और प्रोजेस्ट्रोन का रोल है प्रेगनेंसी को सपोर्ट करना। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन क्या हो गया? रॉन्ग। एस्ट्रोजन का तो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को मेंटेन करना, हाई पिच वॉइस को मेंटेन करना, फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना। थायराइड, थायराइड क्या करता है? T3, T4 कैल्सिटोनिन। तो थायराइड थायरोक्सिन रिलीज कर रहा है, ये तो ठीक है, T3 T4 कर सकते, लेकिन ये थायरोक्सिन कैल्शियम लेवल को रेगुलेट, ब्लड कैल्शियम रेगुलेट करना, ये मेजर फॉर्म में किसका फंक्शन है? कैल्सिटोनिन का फंक्शन है। तो ये थायरोक्सिन की वजह से, थायरोक्सिन तो हमारी बॉडी की बॉडी मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है। इसका मतलब ये भी क्या हो गया? रॉन्ग। एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी क्या? एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन है FSH है, LH है, ग्रोथ हार्मोन है, प्रोलैक्टिन है, ACTH है, TSH है। ये सभी हार्मोन किसके हैं? एंटीरियर के। यहां पर कहीं पर भी ऑक्सीटोसिन आया क्या? नहीं। ऑक्सीटोसिन तो कौन सिंथेसाइज करता है? हाइपोथैलेमस का न्यूक्लियाई, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई सिंथेसाइज करता। ऑक्सीटोसिन का रोल है यूट्रस में मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाना और चाइल्ड बर्थ में हेल्प करना। तो ये और ये तो सही है, लेकिन एंटीरियर पिट्यूटरी से तो रिलीज होगा ही नहीं, इसकी वजह से गलत हो गया। तो सेकंड भी गलत है, थर्ड भी गलत है, फोर्थ भी गलत है। करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट। क्लियर है सभी को? क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट देखिए। देखिए बेटा, यहां तक तो बातें हुई, अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस की। अब थोड़ा सा कुछ टॉपिक और स्टडी कर लेते हैं, जैसे कि हार्ट से रिलेटेड कौन कौन से हार्मोन। हार्ट से रिलेटेड है ANF, जिसे बोल रहे हैं एट्रियल न्यूट्री यूरेटिक फैक्टर। किडनी, किडनी से रिलेटेड कौन कौन से? रेनिन एंड एरिथ्रोपोइटिन। जेजी सेल्स जो होती हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। तो किडनी कौन कौन सा हार्मोन रिलीज कर रही है? रेनिन और एरिथ्रोपोइटिन। हार्ट कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है? एट्रियल न्यूट्रियूरेटिक फैक्टर। और GIT गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कौन सा हार्मोन रिलीज कर रही है? गैस्ट्रिन। क्लियर? सिक्रेटिन, गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड, और इसी को बोलते हैं
एंटेरोगैस्ट्रोन, कोलेसिस्टोकाइनिन या कोलेसिस्टोकाइनिन पैनक्रिएटिक जाइमोजन। क्लियर? ध्यान से समझिए बेटा एक एक फंक्शन। पहले मैं बात कर रहा हूं जीआई ट्रैक्ट या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हार्मोन के फंक्शन। पहला हार्मोन है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन का रोल क्या है? ये हमारी बॉडी में गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करवाएगा। गैस्ट्रिक जूस कहां रिलीज होगा? स्टमक में। उसके कंपोजिशन में आपको पता है स्टमक का एसिडिक नेचर होना चाहिए HCl, और प्रोटीन डाइजेशन के लिए पेप्सिनोजन होना चाहिए। तो एक्ट अपॉन गैस्ट्रिन, एक्ट अपॉन गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो हमारी स्टमक में प्रेजेंट है उन पे फंक्शन करता है और HCl और पेप्सिनोजन को रिलीज करवाता है। गैस्ट्रिन का फंक्शन समझ में आ गया? ये जो गैस्ट्रिन है इसके अलावा जो सिक्रेटिन, गैस्ट्रो इनिबिटरी पेप्टाइड या एंटेरोगैस्ट्रोन या CCK, इनमें से गैस्ट्रिन अलग क्यों है? क्योंकि इसकी टारगेट साइट स्टमक है। सिक्रेटिन, GIP और CCK इनकी टारगेट साइट है ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन के वाले पार्ट पे काम करेंगे। सिक्रेटिन फर्स्ट नॉन हार्मोन, सबसे पहला हार्मोन है, ज्ञात हार्मोन। कहां पर काम करेगा? पैनक्रियाज के, मैंने बताया था, आगे चल के मैं डिस्कस करूंगा। पैनक्रियाज के दो पार्ट है। 99% पार्ट क्या था? एक्सोक्राइन। 1% पार्ट क्या था? एंडोक्राइन। एंडोक्राइन में अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा या डेल्टा सेल या पीपी सेल। यहां पर 99% पार्ट क्या था? एक्सोक्राइन। तो एक्ट अपॉन एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज, और ये सिक्रेटिन उस पैनक्रियाज से वाटर और बाइकार्बोनेट को रिलीज करवाएगा। क्लियर है बेटा? तो सिक्रेटिन कहां फंक्शन कर रहा है, क्या फंक्शन कर रहा है, और वाटर और बाइकार्बोनेट को रिलीज करवा रहा है। थर्ड है GIP, गैस्ट्रो इनिबिटरी पेप्टाइड या गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड या एंटेरोगैस्ट्रोन। ये ड्यूडेनम में काम करेगा। अब जैसे फूड मटेरियल ड्यूडेनम रीजन में आ गया स्टमक से, तो गैस्ट्रिक सिक्रेशन नहीं होना चाहिए, तो ये क्या करता है? गैस्ट्रिक सिक्रेशन और मोटिलिटी को इनिबिट करने का काम करता है। जैसे हमारा फूड मटेरियल स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया, तो अब हमें गैस्ट्रिक सिक्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो GIP, गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड, ये गैस्ट्रिक सिक्रेशन को इनिबिट करने का काम करता है। नेक्स्ट है CCK, कोलेसिस्टोकाइनिन या कोलेसिस्टोकाइनिन पैनक्रिएटिक जाइमोजन। ये दो पार्ट पर काम करता है, एक्ट अपॉन बोथ पैनक्रियाज एंड गोल ब्लैडर। गोल ब्लैडर में और पैनक्रियाज में ये क्या करेगा बेटा जी? कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। पैनक्रियाज में कॉन्ट्रैक्शन कराएगा तो मैं कह सकता हूं पैनक्रिएटिक जूस, पैनक्रिएटिक जूस रिलीज होगा, और गॉल ब्लैडर में करवाएगा तो यहां से बाइल जूस रिलीज होगा। तो कोलेसिस्टोकाइनिन या कोलेसिस्टोकाइनिन पैनक्रिएटिक जाइमोजन पैनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन करवा के पैनक्रियाज से पैनक्रिएटिक जूस और गॉल ब्लैडर से बाइल जूस को रिलीज करवाता है। क्लियर है मेरी बात? ये तो बात हुई बेटा जी GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जो हार्मोन हैं कौन कौन से हैं? गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, GIP या एंटेरोगैस्ट्रोन या गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड या CCK और CCK PZ, कोलेसिस्टोकाइनिन पैनक्रिएटिक जाइमोजन। दोबारा देखिए, गैस्ट्रिन का फंक्शन है गैस्ट्रिक ग्लैंड से HCl और पेप्सिनोजन को रिलीज करवाना। सिक्रेटिन का फंक्शन है पैनक्रियाज के एक्सोक्राइन पार्ट पर वाटर और बाइकार्बोनेट को रिलीज करवाना। GIP का फंक्शन है गैस्ट्रिक सिक्रेशन को इनिबिट करना। CCK PZ का फंक्शन है पैनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर दोनों में कॉन्ट्रैक्शन कराएगा तो पैनक्रिएटिक जूस और बाइल जूस रिलीज होगा। क्लियर? तो ये तो बात हुई बेटा जी GI ट्रैक्ट।
किडनी और हार्ट से रिलेटेड भी बात कर लेते हैं। किडनी में रेनिन है, ये रेनिन क्या करता है, रास सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा। रास सिस्टम क्या होता है, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। और ये रास सिस्टम कब चलता है, जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है तब रास सिस्टम चलेगा। और ये एल्डोस्टेरोन ये फाइनली ये कैसे इफेक्ट अप्लाई करेगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर का। इसका मतलब ब्लड वेसल्स में वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर इफेक्ट आ गया। तो बीपी डिक्रीज किया था तब क्या रिलीज हुआ, रेनिन। रेनिन ने क्या स्टार्ट करवाया, रास सिस्टम। रास सिस्टम में जो एल्डोस्टेरोन बना वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करता है। और आपको मैंने पहले बताया था एंजियोटेंसिन सेकंड भी, तो मैं कह सकता हूं एंजियोटेंसिन सेकंड ये भी और एल्डोस्टेरोन भी वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर का काम करेंगे। तो यहां पर बीपी क्या हो जाएगा, जो डिक्रीज हुआ था वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। तो आपसे पूछ लिया जाए किडनी से जो रेनिन रिलीज हो रहा है, ये रेनिन क्या करवा रहा है, रास सिस्टम। रास सिस्टम तभी चलेगा जब इस एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। अब ये एंजियोटेंसिनोजन यदि देखा जाए, एंजियोटेंसिन सेकंड देखा जाए, तो यहां पर मोर देन 356 एमिनो एसिड है और यहां पर बेटा जी 8 एमिनो एसिड है। तो लॉन्ग पेप्टाइड को शॉर्ट पेप्टाइड में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा, रेनिन। लॉन्ग पेप्टाइड को शॉर्ट में कन्वर्ट करने का काम किसने किया बेटा, रेनिन ने। तो मैं कह सकता हूं डिग्रेडेशन ऑफ पेप्टाइड। डिग्रेडेशन ऑफ पेप्टाइड। डिग्रेडेशन ऑफ पेप्टाइड का मतलब क्या हुआ कि कोई लॉन्ग पेप्टाइड था उसको किस में तोड़ दिया, शॉर्ट। रेनिन का फंक्शन समझ में आया। सेकंड है एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन जो जेजी सेल रिलीज कर रही है, जब कंडीशन हाइपोक्सिया डेवलप होगी। हाइपोक्सिया का मतलब हो गया कि आप क्या कर रहे हैं, माउंटेन लेवल पर जा रहे हैं, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी कम है। तो ऐसे में आरबीसी जो प्रोडक्शन है, मींस मैं कह सकता हूं एरिथ्रोपोइसिस है। इस एरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट कराने का काम कौन करेगा, एरिथ्रोपोइटिन। क्लियर है बेटा। ये बात हुई किडनी की हार्मोन की। रास सिस्टम में आपने एक नाम पढ़ा अभी, एंजियोटेंसिनोजन। तो आपसे पूछ लिया जाए एंजियोटेंसिनोजन कौन सीक्रेट करता है, ये लीवर सेल रिलीज करती है बेटा। अब बात कर रहा हूं मैं एएनएफ की, एट्रियल न्यूट्रीयूरेटिक फैक्टर। नेम कर रहा है एट्रियल न्यूट्रीयूरेटिक फैक्टर। एट्रियल का मतलब हो गया हार्ट एट्रियम की वाल से क्या रिलीज हो रहा है, एएनएफ। एएनएफ क्या है, एक वैसोडाइलेटर। तो हार्ट की वाल से कब रिलीज होता है बेटा, ये जब बीपी क्या है, इंक्रीज है। बीपी इंक्रीज है तो हार्ट की वाल के ऊपर प्रेशर गिरा। एएनएफ वैसोडाइलेटर है। वैसोडाइलेटर कैसे, न्यूट्रीयूरेटिक फैक्टर। इसका मतलब ये सोडियम को यूरिन में जाने देगा, सोडियम को यूरिन में जाने देगा। तो इसका मतलब ये वैसोडाइलेटर की तरह इफेक्ट कर रहा है। तो मैं कह सकता हूं यहां से बीपी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो एक तरीके से मैं ये भी कह सकता हूं
आपने अभी पढ़ा है रास सिस्टम, रेनिन, एंजियोटेंसिनोजन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इसमें एल्डोस्टेरोन जो है, ये एल्डोस्टेरोन क्या करता है, ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करेगा और यहां से सोडियम को रीएब्जॉर्ब करा लेगा। ये क्या कर रहा है, सोडियम को जाने दे रहा है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं ANF वैसोडाइलेटर और ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, इसका मतलब ये ANF और ये रास ये एक दूसरे के अपोज करते हैं, एक दूसरे का एक्शन जो है वो अपोजिंग करते हैं। मींस ANF और एल्डोस्टेरोन यहां पर ये देखा जाए तो ये भी कैसी एक्शन कर रहे हैं, एंटागोनिस्टिक एक्शन करते हैं। अब आपको पता लग गया ANF और रास ये एक दूसरे के अपोजिट है, कैल्सिटोनिन और पैराथार्मोन एक दूसरे के अपोजिट है, ग्लूकागोन और इंसुलिन एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। रिलैक्सिन और इनिबिन एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। क्लियर? क्लियर है यहां तक? तो बेटा आज मैंने डिफरेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात की और मैंने ये भी बताया कि GI ट्रैक्ट से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, कौन कौन से, गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड, सिक्रेटिन एंड कोलेसिस्टोकाइनिन या कोलेसिस्टोकाइनिन पैनक्रियाटिक जाइमोजन। फिर मैंने आपको बताया हार्ट से क्या रिलीज होगा, ANF एट्रियल न्यूट्रियोटिक फैक्टर। उसके बाद मैंने बताया लीवर सेल क्या रिलीज करेंगी, एंजियोटेंसिनोजन। और फिर मैंने बताया किडनी क्या रिलीज करेगी, तो किडनी रिलीज करती है एरिथ्रोपोइटिन जो हाइपोक्सिया कंडीशन में एरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करती है, और इसके अलावा रेनिन रिलीज कर रही है जो रास सिस्टम को चलवाता है। रास सिस्टम तब चलेगा जब बीपी डिक्रीज करेगा और रास सिस्टम के एंड में बीपी नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। ANF जब बीपी इंक्रीज करता है तब रिलीज होगा और वो बीपी इंक्रीज को नॉर्मल कंडीशन में लाने का काम करता है। तो ANF वैसोडाइलेटर की तरह काम कर रहा है और रास वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करवाएगा। इसका मतलब एक दूसरे के अपोज करने का काम कर रहे हैं। क्लियर है? तो बेटा जी आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और डिटेल क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हम करेंगे। क्लियर है? तो आपने देखा अभी तक कौन कौन से पोर्शन डिस्कस कर चुके हम, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ओवरी, पैनक्रियाज, टेस्टिस, GI ट्रैक्ट, हार्ट, किडनी, लीवर सेल। इस तरीके से हम मैक्सिमम पोर्शन इस चैप्टर का कवर कर चुके हैं। तो एक एक पोर्शन को आप धीरे धीरे रिवाइज करते रहें, चैप्टर आसानी से समझ में आ जाएगा आप। क्लियर? आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।